उसकी सिकरी या ग्रोथ ना होती हो और गंजापन हो उनके लिए होता है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, पुराने वक्तों में रोगनियात और तेल को निकालने के लिए इंसान को अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसके बाद जानवरों का इस्तेमाल किया जाने लगा और फिर जदीद दौर आ गया और फिर यही जो काम है वो मशीनों से लिया जाने लगा। लेकिन आज के जदीद दौर में लाहौर में मुल्तान रोड पर एक ऐसी 50 साल पुरानी दुकान मौजूद है जहां पर आज भी जदीद मशीनी तरीक़ों को छोड़कर ऊँट के ज़रिए से रोगनियात और तेल को निकाला जाता है। इस वक्त मैं उस दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ऊँट के साथ ये सेटअप लगाया गया है जहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के रोगनियात और तेल निकाले जाते हैं। आइए आपको ये सारा दिखाते हैं और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे इस मुतल्लिक़ दरियाफ़्त करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? कासिम। कासिम भाई, आपके दादा ने ये सेटअप शुरू किया था, कितना पुराना है ये सारा सेटअप? ये मेरे दादा अबू से पहले परदादा अबू थे जिन्होंने ये शुरू किया था, लेकिन यहाँ नहीं किया था, उन्होंने इंडिया के किसी इलाके में किया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दादा अबू ने उनसे सीखा। उसके बाद हम यहाँ आए थे दादा अबू, यहाँ हमने ब्रांच ओपन की और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए इस ब्रांच को। इस ब्रांच को 50 साल? जी। और आप यहाँ पर अपने दादा के या परदादा के बिज़नेस पर कब से? मैं तो वैसे दादा अबू से पापा ने सीखा, उनसे अब मैं पापा से मैं सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे मैं ही चलाऊँगा। आप ही चलाएंगे। मुझे बताएं कि आज के जदीद दौर में जहाँ पे इंसान मशीनों का इस्तेमाल करता है, ये जो रोगनियात हैं ये मशीनों से निकाले जाते हैं। आपको ये तरीका कैसे ज़हन में आया कि हम इस तरीके के ज़रिए ही चलेंगे हमेशा? क्योंकि मशीन जो है ना उससे ऑयल की लोहे की प्रेस होती है जिससे ऑयल जल जाता है और क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है। ये लकड़ी की प्रेस होती है, इससे ऑयल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और खालिश निकलता। यानी लोहे से फ़र्क पड़ता है? जी, लोहे की प्रेस गर्म होती है ना, उससे ऑयल जल भी जाता है और स्मेल भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी ज़ाया भी हो जाता है। जी। और टेस्ट जी। कौन कौन से रोगनियात ऐसे हैं जो कि आप इधर निकाल? हम तकरीबन हर किस्म का, जैसे आंवला, रीठा, सिकाई, नारियल, बादाम, रोगन, कलवंजी, चंबेली, इस तरह के हर किस्म के ऑयल निकालते हैं। लोग कितनी तादाद में आते हैं आपके पास और ये जो सेटअप है आपका देख के खुश होते हैं? जी, लोग खुश होते हैं। वो मन से पूछते भी है कि अभी तो जदीद दौर है, मशीनरी भी आ गया है, तो आप क्यों नहीं यूज़ करते? तो फिर हम उन्हें यही वजह बताते हैं। ये ऊँट कितनी देर से आपके पास मौजूद है? वैसे तो हमारे पास ऊँट चेंज होते रहते हैं, मतलब कितने ऊँट हैं आपके पास? अभी तो फ़िलहाल 2 हैं। अभी एक यहाँ, एक हवेली में खड़ा हुआ है। तो इस ऊँट के जो अभी है इनके डेज रखे हुए हैं कि कुछ दिन ये वाला ऊँट आएगा, अगले दिन वो आएगा? जी, इनका टाइम होता है। और कितनी ड्यूटी है इसकी? इस ऊँट को कितनी देर चलते रहना होता है? तकरीबन 12 घंटे। 12 घंटे? जी। मुसलसल? जी। अच्छा, लोग ज़्यादातर कौन से रोगनियात आपसे लेते हैं? आम तौर पर तो लोग सरसों का खाने के लिए, कच्ची खाने का, उसके अलावा सर पे लगाने के लिए, फिर आंवला, गरी, नारियल, इस तरह के ऑयल लेते हैं। जैतून का तेल भी होता है? जी, जैतून का भी होता है। वो खाने में भी इस्तेमाल होता है और दीगर कामों में? जी, खाने के लिए भी होता है और मसाज के लिए भी होता है। और आपकी जो प्राइस है वो आम दुकानदारों से ज़्यादा है या कम है? हमारी ये तकरीबन ज़्यादा है उनसे प्राइस, क्योंकि हमारा काम मेहनत वाला होता है। ऑयल निकालना काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ से। 50 साल से आप यहाँ पे हैं, दादे परदादे का बिज़नेस है, ये देख के फ़ख्र नहीं होता कि अब तो नए नए लोग आ गए हैं लेकिन अब पुराने बैठे हुए हैं, लोग इस बात पे ट्रस्ट करते हैं? जी, लोग फ़ख्र तो होता ही है क्योंकि हमारी इतनी पुरानी हो गई है। इंशाल्लाह आगे हमने भी चलाना काम, तो ये नहीं फ़ख्र होता? जी। अच्छा, इस ऊँट के साथ मैं देख रहा हूँ कि आपने एक मुकम्मल मशीनी सेटअप है, क्या क्या चीज़ें इसके साथ लगाई गई? इसके साथ ये तकरीबन हर जो भी चीज़ है वो लकड़ी की है, लकड़ी को शेप देकर लगाया होता है इसमें। प्रेस किस चीज़ की है? प्रेस भी लकड़ी की है। काफ़ी अच्छी लकड़ी है ये? जी, अच्छी वाली लकड़ी होती है, ये आम लकड़ी से अच्छी होती है। रोज़ाना कौन सा जो ऑयल है वो निकालते हैं? हर ऑयल का हमने अपना अपना डे रखा होता है। आज जैसे सरसों का निकाला, कल सूरजमुखी का, फिर तिलों का, फिर कलवंजी का, इस तरह अपना अपना दिन होता है हर ऑयल का।
मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिरते बालों का स्पेशल तेल दस्तयाब है, ये इसमें कितनी सदाकत है? ये खुश्की सिकरी हो, बाल गिरते हो या ग्रोथ ना होती हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। 12 मिक्स ऑयल होते हैं। ये नुस्खा है किसका? ये हमारे दादा का वैसे। कामयाब है जी कामयाब की है। बात। इसलिए तो अभी तक चल रहा है। रिव्यूज़ हम लेते हैं लोगों के, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ा है हमें। क्या फ़ायदा हमारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रा ये बताएं कि कौन से कस्टमर्स आपके पास आ सकते हैं? ये जो गिरते बालों वाला ऑयल है ये किन लोगों के लिए? ये उनके लिए जिनके बाल गिरते हो, खुश्की सिकरी या ग्रोथ ना होती हो और गंजापन हो, उनके लिए होता है ये। उनके लिए। जी। अब क्योंकि महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या आपके ऑयल के रेट्स भी ज़्यादा हो? जी पहले से ज़्यादा हो गया ऑयल के रेट्स। अच्छा, मशीन में जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसमें ज़्यादा मेहनत दरकार है या इस पुराने निज़ाम में ज़्यादा मेहनत दरकार है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई मेहनत नहीं होती, बस आपने डालना है और सिंपल तेल आ जाता है। बस उसका ये होता है मैं नुकसान के, उसकी प्रेस गर्म होती है, ऑयल जल जाता है और टेस्ट ख़राब हो जाता है ज़रा। इसका होता है थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन क्वालिटी आपको 100% मिलती है। ओके, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर एक साहब आए हैं, इस सारे एक पुराने सेटअप को देखते हुए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं यहीं का लाहौर का ही हूँ। अच्छा, ये आपने देखा है और देख के आप आगे हैं, क्या महसूस करते हैं? एक पुराने दौर की याद नए दौर में ताज़ा हो जाए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ वही मैं देख के आया हूँ कि मैं रात को यहाँ से गुजरा कोई सौदा वगैरह लेने के लिए, तो दुकान बंद थी, तो मैंने ऊँट बंधा हुआ देखा, तो मैंने अपनी मिसेज से देखकर क्या मैंने कहा यार ये कोल्लू का ऑयल निकालते हैं, खालिश ऑयल, सूरजमुखी का ऑयल, सरसों का तेल, खसखस का तेल, इस तरह के तेल वगैरह ये निकालते हैं। तो पुराने ज़माने के तरीके से जो कि खालिश होते हैं। आजकल जो आप लेते हैं तेल वगैरह, बाज़ार से जाएं यार ये बोतल दे दो तेल की, वो आपसे 30 रुपये की 40 रुपये की आपको बोतल देता है, आपसे 30 रुपये चार्ज करता है, 40 रुपये चार्ज करता है। उसमें केमिकल होता है, वो जब आप कहीं ज़ख्म पे लगाते हैं तो वो लगता है, ये लगता नहीं है, इसमें स्मेल नहीं है, वो उनकी स्मेल होती है। और ये बड़ा अच्छा एक तरीका है। और बड़ी बात है कि आजकल के इतने नफ्सो नफसी के दौर में ये खालिश चीज़ दे रहे हैं। मेरी तो कौम से गुजारिश है कि आप भी खालिश चीज़ों की तरफ रग़बत करें। ये आर्टिफिशियल जो खाने वगैरह, आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो छोड़ दें, क्योंकि पहले दौर में जो लोग होते थे ताकतवर होते थे क्योंकि वो खालिश चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी खालिश चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपको गर्मी सर्दी वगैरह डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना करे, आपको कोई मौसमी असरात जो है वो आप पे मुरतब ना हो। तो इस वजह से चाह रहा हूँ कि आप लोग खालिश चीज़ें यूज़ करें। यही मैं सेटअप देख के आया हूँ कि खालिश सेटअप है, इस वजह से मैं इधर आया हूँ। बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर आए एक और कस्टमर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का ही रहने वाला हूँ, बेसिकली गांव से हूँ, अब लाहौर में रहता हूँ। यहाँ से इस दुकान से कितनी देर से ऑयल ले रहे हैं? ये इत्तेफाक है कि मैं पहली दफ़ा लेने आया हूँ। अच्छा, किसने बताया था? ये एक बड़ा ऑर्गेनिक सा तरीका है, कुदरती तरीके से ये ऑयल निकाल रहे हैं, कैसा लगता है ये देख के? नहीं, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। बचपन में हमने अपने गांव में इस तरीके से ऑयल निकलता हुआ देखा है और हमारे बड़े चूँकि इसी तरीके से निकला हुआ ऑयल इस्तेमाल करते थे, तो ये मतलब वो हमारे बचपन की याद दिलाता है। और यहाँ से गुजरते हुए चूँकि हमने देखा है कि यहाँ से इस तरह से तेल निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे हम पे आ जाते हैं। अच्छा, आप कौन सा ऑयल लेने? सरसों का तेल। आपको लगता है कि जो यहाँ से चीज़ मिलेगी वो 100% प्योर हो? शायद। क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि आपके सामने वो ऑयल निकलता है। नहीं, लेकिन इसकी स्पीड इतनी होती नहीं है जितनी इनकी सेल है ना, जितनी इनकी सेल है और जितनी प्रोडक्शन है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब हो सकता है उसमें दूसरा तेल भी मिक्स हो या जो भी है, कुछ ना कुछ हो सकता है। मशीनी तेल आप क्यों नहीं लेना चाहते, क्यों नहीं लिया? और इस तरफ आप ये कुदरती तरीके से, ये जो पुराने तरीके से आप जो ऑयल है वो निकलता हुआ लेने क्यों आए? बेसिकली जो चीज़ देसी है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस्तेमाल की है ना जी, वो न्यूट्रिशन में भी अच्छी है, वो अपने तमाम खवास में अच्छी है। और जो उसके बाद स्पीड बढ़ाने के लिए जो तरीके ईजाद हो गए हैं वो ठीक है, गुजारा हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए वो इतने अच्छे नहीं हैं। ये एक पुराना दौर का तरीका है। पुराने वक्तों में लोग पहले हाथों से, उसके बाद फिर जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे रोगनियत निकालने के लिए। फिर जैसे जैसे जदीद दौर होता गया, इंसान भी तसाइल पसंद होता गया और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया। आज ये पुराना दौर की याद दिलाता है। ये देखकर कल्चर जो एक्सपेक्ट है वो कैसा लगता है?
नहीं, बड़ा अच्छा लगता है जी, क्योंकि हम अब जो लोग मिड 40s को क्रॉस कर चुके हैं उन्होंने वो सब कुछ देखा है। उन्होंने गन्ने से रस निकलता हुआ बेलने से देखा है, जिसपे बैल या ऊँट या ऊँटनी इस्तेमाल होती थी, उन्होंने ये काम होते हुए देखा है। उन्होंने यहाँ तक कि जो पत्थर वाली चक्की है वो बैलों से या ऊँट से चलाई जाती थी वो देखी है। उन्होंने हट को चलते हुए देखा। तो ये तमाम चीज़ें हमें अपने बचपन की याद दिलाती हैं और इंसान बेसिकली नॉस्टैल्जिक है। जो चीज़ हमें बचपन या नौजवानी में लेके जाती है वो अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस शॉप के ओनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर बताइएगा कि लोग कहाँ कहाँ से ये ऑयल आपके पास लेने के लिए आते हैं? हमारे पास तो पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से तो लोग गाहक आते नहीं है हमारे पास। ये हमारा फेमस है, इस वजह से लोग आते हैं कि भी यहाँ से खालिस मिलता है और हमारे बाप दादे का काम है, ये हमारे विरासत में है, जिसकी वजह से लोग हमारी कदर करते हैं दिल और जान से। और आप भी कोशिश यही करते हैं कि जो उसका मयार है वो 100% वही रहना चाहिए? इंशाल्लाह जी वही होना चाहिए जो हमारे बाप दादे से विरासत मिली है। ये तो नहीं है हम अपने खुद पास से मिलावट नहीं होती। हाँ, वो केमिकल की वजह से तो आज लोग इस चीज़ को शोहरत देते हैं। वही केमिकल या दूसरी चीज़ें मिले तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, कोई होता है बस। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि जो भी कस्टमर्स आते हैं उन्हें खालिस तेल निकाल के देते हैं। एक पुराना जदीद तरीका, जब लाहौरी या दीगर अवाम इसे देखती है तो वो बहुत खुश होते हैं। इनसे आकर पुराना समझकर, और ये ट्रस्टेड हैं, इनसे वो ख़रीदते हैं और बेहतर नताइज के लिए लोग इन पर ट्रस्ट भी करते हैं। नाज़रीन आपने देखा कि आज हमने पुरानी दुकान पर आपको विज़िट करवाया, यहाँ से कौन कौन से रोगनियात मिलते हैं उनके मुतालिक भी तफसील आपको बताई। तो नाज़रीन एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनाज को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।